हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज इस वीडियो में जिस शख्स की जीवनी को आज हम कवर करेंगे, ये ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंस्पिरेशनल और बहुत ही मोटिवेशनल बन सकती है। सिर्फ आप इस वीडियो पे बने रहें। आज जिस शख्स के बारे में बात करने जा रहे हैं, वो शख्स आज किसी भी जान पहचान का मोहताज नहीं है। नॉट इन इंडिया, आउट ऑफ इंडिया भी उनका जो नेम फेम, जो लाइफस्टाइल आज के टाइम पे वो मेंटेन कर रहे हैं, आज से ठीक 15 साल पहले ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं थी। एक दिल्ली के स्ट्रीट से लिट्टी चोखा बेचने तक से लेकर के आज डिफेंडर तक की जर्नी उस बंदे ने कैसे तय की होगी, आज इस वीडियो में हम उस शख्स के बारे में, उनकी पूरी बायोपिक को आज हम डिस्क्राइब करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ मिस्टर खेसारी लाल यादव, ट्रेंडिंग स्टार ऑफ भोजपुरी सिनेमा। बिहार के छपरा सिवान से निकला हुआ एक बहुत ही मध्यम वर्गीय फैमिली से बंदा आज वो ट्रेंडिंग स्टार कहलाता है। ट्रेंडिंग स्टार कहलाने का सिर्फ टर्म्स ये है कि आज उस बंदे की यूट्यूब पे कोई भी गाना अगर वो पोस्ट होती है, कोई भी अगर उनकी वीडियो अपलोड होती है, वो विद इन अ सेकेंड वो मिलियंस और बिलियंस क्रॉस करती है। इसलिए उनके अपने चाहने वालों ने उनका जो नाम रखा है वो ट्रेंडिंग स्टार रखा है। जी हाँ दोस्तों, खेसारी लाल के पिताजी कुछ टाइम तक, मतलब अपने टाइम पे उन्होंने बिहार में ही कुछ ना कुछ छोटे मोटे काम किए, एक लघु उद्योग हम कह सकते हैं, छोटे मोटे काम किए, बट उसमें उनको कुछ सक्सेस नहीं मिली। उसके बाद वो दिल्ली की तरफ मूव करते हैं, दिल्ली ओखला के साइड में। ये बहुत क्लोज है हमारे रेजिडेंस से। दिल्ली में ओखला एक जगह है, वहाँ पर आकर के वो लिट्टी चोखा बेचने का काम करते हैं। जिस घर में बिहार में वो रहते थे, बारिश के टाइम पे वो छत तक भी चूती थी। आप समझ सकते हो दोस्तों कि एक बंदे की जर्नी में अगर किसी बंदे ने जीरो से लेकर के स्टार्ट किया है, तो जीरो का जो एक वैल्यू था उस टाइम पे, आज के टाइम पे मुझे नहीं लगता कि हम लोग में से कोई भी इतनी इस सिचुएशन से भी कोई बाहर निकल पाता है। सिर्फ एक दिमाग में जो एक सनक चढ़ जाती है ना, एक दिमाग में जो कह सकते हो कि एक किसी चीज़ को लेकर के जब जुनून हो जाता है ना, बंदा जब पागल हो जाता है किसी चीज़ को लेकर के, मुझे एट एनी कॉस्ट मुझे वो चीज़ हासिल करनी है, तब जाकर के बंदा एक ट्रेंडिंग स्टार और खेसारी लाल यादव होता है। जी हाँ दोस्तों, फैमिली का बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं था कि उनको मतलब कह सकते हो कि उनको अपनी मतलब अपनी फील्ड में जाकर के सारी चीज़ें जो एक्सपेरिमेंट करना होता है एक स्ट्रगलिंग टाइम पे, वो जाकर के कर पाए। उन्होंने अपने पापा के साथ दिल्ली में ही उन्होंने चना सत्तू, लिट्टी चोखा, ये सब एक छोटे छोटे काम किए हैं। उन पैसों से कुछ ना कुछ वो अपने पॉकेट मनी रखते थे। उस पॉकेट मनी को वो उस एज में होता ऐसा था कि लोग बाग जैसे 5 रुपये मिल गए, 2 रुपये मिल गए, उस टाइम पे बहुत बड़ी चीज़ होती थी। उस 2-5 रुपये को भी खेसारी लाल यादव अपने पास रखते थे और एक सफिशेंट अमाउंट होने के बाद वो अपने वीडियो कैसेट्स वगैरह जा करके रिकॉर्डिंग करवाते थे। इनिशियल स्टेज में खेसारी लाल यादव की जितनी भी मतलब कोशिशें थी वो नाकाम हम कह सकते हैं। कैसेट्स वगैरह निकलते थे, बिकॉज उस समय रील्स वगैरह वाले मतलब कैसेट्स वगैरह चलती थी। उस समय जो स्टूडियोज़ वगैरह होते थे वो इस फॉर्मेट में ही कैसेट्स वगैरह को मतलब एक कलाकार को हैंडओवर करते थे। तो जो भी अपने उनके बिजनेस से, चना सत्तू या लिट्टी चोखा के बिजनेस से जो भी पैसा वो उनको मिलता था, उस पैसे से वो एक सफिशेंट अमाउंट तक होने तक वो वेट करते थे। वो सफिशेंट अमाउंट होने के बाद ओखला में ही एक स्टूडियो है, वहाँ पे जाते थे और अपनी वॉइस में कोई भी गाना उस समय का रिकॉर्ड करते थे, सिर्फ इस उम्मीद पे कि गाना हिट होगा और मेरा टाइम चेंज होगा। बट उस टाइम तक शायद किस्मत भी उनको आजमा रही थी और ये चीज़ें उनके फेवर में तब तक नहीं हुई जब तक कि एक मतलब कह सकते हो एक पड़ाव आया उनकी लाइफ में, उनकी एक जर्नी में, और वही जर्नी आज हम इसमें कवर करने वाले हैं दोस्तों। का भी दोस्तों आप मतलब ये कह सकते हो कि ये बहुत बात की बात है। उससे पहले उनके गांव में, जैसा कि मैंने बताया, फादर साहब उनके अपने गांव में ही सिवान में छोटे मोटे जो लघु उद्योग होते हैं, जैसे गांव में होता ये है कि 10-12 बकरी रख लेना, गाय भैंस रख लेना, उनका दूध वगैरह डोर टू डोर जाकर के सेल करना। तो उनके फादर साहब का ये उनका एक फैमिली बिजनेस था, जिसको उन्होंने भी मतलब पार्टिसिपेट किया। खेसारी लाल यादव ने भी इनिशियल स्टेज में जब सपोर्ट की फैमिली को ज़रूरत थी, तो खेसारी लाल यादव ने दूध तक भी बेचा है डोर टू डोर जा कर के।
कई बार उन्होंने मीडिया कॉन्फ्रेंसेस वगैरह करते हुए अपनी जीवनी को उन्होंने डिस्क्राइब किया है। सो वो जो लाइफ आप उनकी आज के टाइम पे देख रहे हैं, एक्चुअली वो लाइफ पहले, आज से अगर मैं बात करूं 15 साल पहले क्या थी। सो आज हम कोशिश करेंगे कि हम सारी चीज़ों को एक कंक्लूसिव वीडियो बनाएं और आपके लिए हम प्रेजेंट करें। ये वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लॉन्ग जाएगी, बिकॉज किसी की जर्नी को अगर मैं 5 मिनट में 10 मिनट में समेटने की कोशिश करूं, शायद ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो पे बने रहना और खेसारी लाल को लेकर के आपके माइंड में क्या चलता है प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर मुझे अपडेट करना। और खेसारी लाल यादव का आपका कौन सा गाना, मतलब खेसारी लाल का कौन सा गाना आपको फेवरेट लगता है, प्लीज़ डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। सो दोस्तों, बहुत सारे कैसेट्स वगैरह मतलब रिलीज करवाने के बाद जब उनको कोई भी मतलब सक्सेस नहीं मिली, सो वो एक टाइम आ चुका था खेसारी के साथ भी। मतलब अगर आप उनकी स्टेटमेंट अगर कहीं अगर उन्होंने कोट किया है तो आप वो जाकर के देख सकते हो। बट मुझे जो डेटा कलेक्ट हुआ है, मैंने जो रिसर्च करी है खेसारी लाल के बारे में, वो एक गाना था। उस गाने से ठीक कुछ दिन पहले खेसारी लाल ने मतलब सारी चीज़ें, इस इंडस्ट्री को छोड़ने का फैसला ऑलमोस्ट कर लिया था। अब वो मूव कर रहे थे कि हम नाउ गो बैक टू बिहार और हम अपना जो जैसा चल रहा है हम वैसा ही कुछ करते रहेंगे। बट सडनली अ थॉट केम इन खेसारी लाल माइंड कि उन्होंने एक गाना खुद का लिखा हुआ, एक गाना का जो एक कहते हैं कि जो स्टार्टिंग एक टैगलाइन था वो साए साए था। आज भी वो गाना अगर जा करके देखोगे 80 लाख प्लस मिलियंस उस पर मतलब व्यूज़ हैं आज के टाइम पे यूट्यूब पे। साए साए गाना जब रिलीज़ होता है, ये सिर्फ इस फॉर्मेलिटीज़ में खेसारी लाल ने कि चलो ठीक है ये गाना ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है, इसको भी मैं इसको वो करता हूँ, रिकॉर्ड करता हूँ और जैसे सारे गाने पिटे हैं ये भी पिट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, मैं दोबारा बिहार जाऊँगा और सारी चीज़ें अपनी जो भी फैमिली बिजनेस है या जो एडिशनली मुझे करना है वो मैं करूँगा। बट अब इस इंडस्ट्री को मुझे छोड़ना है। एक टाइम वो किसी के साथ भी आता है दोस्तों, मतलब अगर आप किसी चीज़ को एक टाइम तक कंटिन्यू करते हो ना, तो एक समय होता है उस चीज़ को करने के लिए। मैं किसी फील्ड में अगर 5 साल दूंगा तो एक एक्सपेक्टेशन होगी कि नहीं यार, मैं 5 साल में कुछ ना कुछ अगर मेरा होना चाहिए, अगर नहीं होता है तो मैं इससे गिव अप करूंगा और मैं नेक्स्ट ईयर मैं कुछ ना कुछ अदर प्लान करूंगा। सेम यही चीज़ खेसारी लाल के साथ भी आई। उन्होंने ऑलरेडी जो गाना लिख रखा था साए साए, उसका एक टैगलाइन है, उस गाने को विदाउट एनी इंटेंशन वो जा करके शूट करवाते हैं। शूट करवाने के बाद वो गाना रिलीज़ होता है और वो दोस्तों वो गाना एक ऐसा गाना, भोजपुरी इंडस्ट्री के अंदर एक ऐसा गाना है जिसने खेसारी लाल की ज़िंदगी रातों रात बदल के रख दी। जी हाँ दोस्तों, वो गाना था साए साए और खेसारी लाल की ज़िंदगी का जो टर्निंग पॉइंट है वो साए साए गाने से ही रिलेटेबल है। आज भी खेसारी लाल यादव जिस स्टूडियो ने उस गाना को रिकॉर्ड किया था, या जो भी को वर्कर्स या जो क्रू वर्कर्स होते हैं साथ वाले, कोई लाइटमैन, कैमरामैन, जो भी सारी चीज़ें होते हैं, आज तक वो क्रेडिट देते हैं खेसारी लाल यादव उन बंदों को कि वो गाना उनकी लाइफ का एक सबसे ऐसा इंपॉर्टेंस गाना है जिसने खेसारी लाल की पूरी आज तक की ज़िंदगी और हिस्ट्री चेंज करके रख दी। और एक ऐसा भी दौर आया दोस्तों, हमने सब ने देखा, पूरी इंडिया ने देखा कि खेसारी लाल यादव को इन्विटेशन आता है बिग बॉस से। खेसारी लाल बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ, क्योंकि जब कोई बंदा उभर रहा होता है ना, तो उसको जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं वो उसको ग्रैब करने की सोचता है कि नहीं यार, इस चीज़ के लिए तो मैंने ये सारी चीज़ें की थी। खेसारी लाल भी सेम इसी तरह बिग बॉस के इनविटेशन एक्सेप्ट करते हैं और खेसारी लाल बिग बॉस में भी जाते हैं। वहाँ पे भी अच्छा, खेसारी लाल का एक सबसे जो एक कह सकते हो कि खूबसूरत जो बात है ना, उनकी जो सादगी वो सबसे बेटर है। मतलब अगर वो डिप्लोमेटिक बात नहीं करते, बिकॉज वो गांव से हैं, ठेठ हम देहाती कह सकते हैं, तो उनको इतनी ज़्यादा मतलब बातों को फिल्टर करना तो आता ही नहीं है। वो जो अंदर है वो मुंह पे भी होते हैं। किसी भी मतलब आप उनका एन नंबर ऑफ आप जा कर के इंटरव्यूज़ वगैरह देख लो, कोई भी मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह देख लो, वो ऐसा नहीं कि मुझे इंग्लिश नहीं आती तो मैं रिपीट करूं, या मुझे हिंदी नहीं आती तो मैं उसको अपने वर्ड में लेकर के आऊँ ताकि सामने वाले को मैं कन्वे कर पाऊँ। नहीं, उनकी जो मदर टंग है भोजपुरी, वो उसको ही प्रमोट करते हैं। वो भोजपुरी काफ़ी मल्टीपल्स इंटरव्यू, आज वो थोड़ा सा हिंदी में जाकर के चर्चा डिस्कस वगैरह कर लेते हैं, बट आज से पहले वो जो इंटरव्यूज़ वगैरह जो भी डिस्कसेस वगैरह होती थी उनकी, वो भोजपुरी में ही होती थी। उस बंदे के अंदर जो क्वालिटी है ना,
वो डिप्लोमेटिक नहीं है, पहली चीज़, फिल्टर नहीं है दूसरी चीज़, और शायद कहीं ना कहीं लोगों का जो अट्रैक्शन है वो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से भी है। बिग बॉस की भी जर्नी दोस्तों ने आप सबने देखी है। बिग बॉस में भी जितने टाइम भी शो नहीं जीता उन्होंने, वो डजेंट मैटर, मतलब अगर आप किसी काम को कर रहे हो सिर्फ इस इंटेंशन से कर रहे हो कि नहीं मुझे इसमें सक्सीड होना है। बिजनेस के दो पहलू होते हैं दोस्तों, प्रॉफिटेबल और लॉस। इधर यू कैन सक्सीड द बिजनेस, यू लूज द बिजनेस, दो ऑप्शन होते हैं दोस्तों। बिग बॉस उनके करियर में एक और अच्छा एक मतलब बेंचमार्क सेट करता है, उनको फॉलोअर्स को लेकर के, उनकी एक पब्लिसिटी को लेकर के। बिग बॉस ने वो रही सही कसर पूरी कर दी जब वो बिग बॉस के अंदर एंटर करते हैं, क्योंकि उसमें 15 लोग जो थे वो कहीं ना कहीं इंग्लिश में, एक होता है ना मतलब एक अपना स्लैंग होता है, इंग्लिश में बात करना, हिंदी में बात करना, या जो भी जिस भी स्टेट के या जिस भी कल्चर के उसमें लोग आए थे, सब लोग अपना कल्चर फॉलो कर रहे थे। सेम गोज विद खेसारी लाल यादव। खेसारी लाल भी एक भोजपुरी का स्टार या भोजपुरी की जमीन से निकला हुआ बंदा, वो भोजपुरी को ही जाके प्रमोट करता है। 16-15 बंदे एक तरफ और खेसारी लाल का रोल एक तरफ बिग बॉस के अंदर, क्योंकि वो एक सेंटर ऑफ द व्यू बन गए थे उसके बिग बॉस के अंदर, क्योंकि सारी ऑडियंस जो थी वो 15 लोग को तो देखती थी, लेकिन इनकी जो थोड़ी सी हरकतें थी, मतलब वो थोड़ी सी उनकी एक वॉइस नोट को लेकर के या उनकी जो एक तरीका है उन चीज़ को लेकर के, वो काफ़ी मतलब होता है ना कि एक भीड़ अलग चल रही है, आप अलग डायरेक्शन चुनते हो, तो कहीं ना कहीं वो अलग साइड जाने वाला बंदा वो एक बार वो हाईलाइट होता ही है। तो बिग बॉस उनके करियर का भी एक बहुत अच्छा टर्निंग पॉइंट्स था। बिग बॉस ने खेसारी लाल को और मतलब गांव-गांव और जहां-जहां तक खेसारी लाल नहीं पहुंचे थे वहां तक बिग बॉस ने उनको पहुंचाया। तो इस चीज़ का भी क्रेडिट खेसारी लाल जब वहां से मतलब एलिमिनेट हो गए थे, उन्होंने इस चीज़ को बोला, मुझे नहीं पता कि मैंने इस मतलब इस घर में मुझे कितना टाइम रहना चाहिए था, मैं पहले जा रहा हूँ या बाद में जा रहा हूँ, बट जितना भी लर्निंग मुझे बिग बॉस में मिला है वो कहीं ना कहीं मैं कुछ यहाँ से लर्निंग लेकर के जा रहा हूँ। और उसी का इम्पैक्ट हुआ कि कहीं ना कहीं लोग बाग उनसे कनेक्ट और तरीके से हो पाए, क्योंकि उसमें रियलिटी है ना कि मतलब आप डुअल फेस लेकर के, डिप्लोमेटिक बात करके या एक अच्छी अच्छी स्लैंग बोल करके आप 10 दिन रह लोगे, 5 दिन रह लोगे, 2 दिन रह लोगे। जिस घर में आपको 1 महीने रहने पड़े, 3 महीने रहने पड़े, तो कहीं ना कहीं एक रियलिटी आपकी सामने आती है। तो वो जो रियलिटी थी, क्योंकि खेसारी लाल कभी मतलब डुअल फेस लेकर के रहे नहीं, डे 1 टू डे एंड तक वो जैसे थे, जिस पर्सनालिटी के थे, सेम पर्सनालिटी अपनी उन्होंने प्रेजेंट करी। और यही एक खासियत है कि लोगों की जो टीआरपी थी बिग बॉस को लेकर के बहुत हाइप पे गई थी। बिग बॉस की अब तक की जो हाईएस्ट जो टीआरपी जो गई है खेसारी लाल के टाइम वाली है, ये भी एक मतलब कह सकते हैं बिग बॉस की हिस्ट्री है। बिग बॉस ने इस चीज़ को खुद अनाउंस किया हुआ है। ओखला में भी दोस्तों खेसारी लाल यादव की पहले से मम्मी पापा यहाँ पे मतलब माइग्रेट हो गए थे दिल्ली के लिए। तो हरकेश नगर एक एरिया है, शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग समवेयर, सो हरकेश नगर एक एरिया है, वहाँ पे उनके मम्मी पापा रहते थे। आफ्टर सम टाइम व्हेन द खेसारी लाल ज्वाइन द बिजनेस, फैमिली बिजनेस जो भी उनका था, वो बिजनेस ज्वाइन करने के बाद खेसारी लाल यादव, क्योंकि अब जहाँ पे घर था वहाँ पे उनका कोई सेटअप नहीं था, बिजनेस का कोई सेटअप नहीं था, जैसे अपना चना वगैरह बेचना या लिट्टी चोखा बेचना, वो जस्ट क्लोज टू घर नहीं था, घर के पास नहीं था, वो थोड़ा सा बाहर था। वहाँ पे ट्रैवलिंग की डिस्टेंस थी नियर अगर मान के चलो, अगर कोई ऑटो रिक्शा वगैरह आदमी करता है तो आप 10-20 रुपये वहाँ पे चार्ज था। बट खेसारी लाल का वो भी टाइम था कि वहाँ पे 10-20 रुपये ना देना पड़े मुझे अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए, वो 10-20 रुपये बचा करके भी अपने लिए सफिशेंट अमाउंट इकट्ठा करते थे कि नहीं यार, अगर मैं 10 रुपये इसको दे दूंगा तो कहीं ना कहीं मेरे ड्रीम में वो 10 रुपये की वैल्यू कम हो जाएगी। वो पैदल जाते थे वहाँ तक, अपने काम तक, वहाँ पे काम करके आएंगे, घर आएंगे, जो भी उनका दिनचर्या मतलब आप ये बताने का रीज़न सिर्फ ये है दोस्तों कि एक बंदा, आज तो उस बंदे की जो चमक धमक है उसे दुनिया देख रही है, बट एक्चुअली उस बंदे ने कितना स्ट्रगल किया है अपने मतलब अपने जब वो इतना फेमस नहीं थे, इतना नेम नहीं था, इतना फेम नहीं था, जिस समय वो कॉमन मैन थे। मुझे नहीं लगता कि लोग बाग इतनी डीपली किसी भी शख्सियत को मतलब जान पाते होंगे,
क्योंकि एक होता है ना कि जो आज दिखाया जाता है वही दुनिया देखना चाहती है। उसके पीछे बंदे ने कितने टाइम हार्डवर्क किया है, कितने टाइम धूल पसीना ले करके बंदे ने काम किया, ये शायद कोई भी कंसिडर नहीं करता है। आज वो डिफेंडर दिख रही है खेसारी लाल के हाथ में कि यार बंदा डिफेंडर से चलता है, फॉर्च्यूनर चलता है, और जहां भी स्टेज शो के लिए जाता है 40-50 लाख रुपए, करोड़ों रुपए भी बंदा चार्ज करता है। बट खेसारी लाल को वो दिन भी याद है जब स्टेज शो पे उनको 10 रुपए में मिलता था, तो आज भी वो उस 10 रुपए को उतनी ही इंपॉर्टेंस देते हैं जितनी कोई उनको अलग, मतलब कोई 500 का नोट दे, कोई 50,000 रुपए दे, वो 10 रुपए को आज भी उतना ही वैल्यू देते हैं जितना कि वो पहले दिया करते थे। दोस्तों, पैशन ऐसी चीज़ है ना, बहुत कम लोगों को पता होगी जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। खेसारी लाल यादव, बिकॉज हम लोग यूपी बिहार के जो लोग हैं ना, हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, जो हमारे माइंड में फर्स्ट प्रायोरिटी होती है नौकरी को लेकर के होती है, वो गवर्नमेंट सेक्टर की नौकरी होती है। क्योंकि हमें यही चीज़ बताया जाता है कि अगर आप बीएसएफ में, आर्मी में, पुलिस में, किसी भी अदर मतलब महकमे में अगर आप चले जाते हो, दैट मीन्स आपका फ्यूचर सिक्योर हो गया। ये माइंडसेट है हमारे यूपी बिहार का। अच्छी बात है, मैं इसको नेगलेक्ट नहीं करता हूँ। सबकी अपनी थॉट प्रोसेस अलग है, सबका अपना फैमिली ड्राइव करने का तरीका अलग अलग है। खेसारी लाल यादव में भी एक यही मतलब उनके जो फैमिली प्रेशर था, उन्होंने, क्योंकि उनको जो एक मतलब फेम चाहिए था, जो मतलब सक्सेस चाहिए थी एक म्यूज़िक इंडस्ट्री में, वो चीज़ तो उनको ईजिली मिल नहीं रही थी। फैमिली ने डिसाइड किया कि नहीं, अब ये काम तुझे नहीं करना है, अब तू गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी करेगा। इवेंचुअली जब उन्होंने इस तैयारी में उन्होंने मतलब गवर्नमेंट सेक्टर में जब उन्होंने तैयारी करने लगे, उनका बीएसएफ में भी ज्वाइनिंग हो गया था। मुझे नहीं पता किस किस मेरे व्यूवर्स को ये चीज़ पता है, बट उनका बीएसएफ में ज्वाइनिंग हो गई थी। आप मुझे कमेंट करके बताना दोस्तों, क्या ये उनकी एक जो हिस्ट्री है बीएसएफ में, उनकी जो सिलेक्शन हो गया था, ये चीज़ आपको पता था? अगर हाँ तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, ना तो भी मुझे कमेंट करके बताना। कम टू द वीडियो, बीएसएफ में उनकी ज्वाइनिंग हो गई थी, बट कहीं ना कहीं जो सनक थी कि मुझे म्यूज़िक इंडस्ट्री में जाना है, वो सनक बीएसएफ की नौकरी छुड़वा देती है। वो फैमिली से मतलब एक होता है कि राइवल हो गए थे कि नहीं, मुझे ये नौकरी नहीं करनी है, मुझे कुछ ना कुछ अपने पैशन के लिए करना है, जो चीज़ मैं चाहता हूँ मैं वही चीज़ करना है। एक 3 इडियट में भी मतलब एक डायलॉग है दोस्तों, फरहान जो एक मतलब कह सकते हो जिन्होंने फरहान का किरदार जो निभाया था आर माधवन ने, उनका भी सेम था। क्योंकि उनको जो शौक़ था वो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का था। कहीं ना कहीं फादर उनके चाहते थे किसी अदर इंडस्ट्री में जाए, किसी अदर मतलब जॉब को चुने। उन्होंने, आमिर खान ने जब उनको मोटिवेट किया, वो अपने पापा के पास जाते हैं, सारी चीज़ें बताते हैं, कहीं ना कहीं फादर एग्री होते हैं कि ठीक है यार, तेरा जो पैशन है तू कर। सेम ये खेसारी लाल के साथ भी हुआ। फादर फैमिली के कहने पे उन्होंने बीएसएफ की तैयारी की, बीएसएफ की नौकरी का सिलेक्शन की फॉर्मेलिटीज़ वगैरह सारा पूरा कर चुके थे। बट कहीं ना कहीं उनका एक था कि नहीं यार, मुझे म्यूज़िक इंडस्ट्री में कुछ करना है। उन्होंने इसको नेगलेक्ट किया, बीएसएफ की नौकरी को, और आज वो बंदा किसी भी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है। खेसारी लाल यादव दोस्तों, इस बंदे की जर्नी ऐसी है कि अगर सच में अगर आप किसी को जीरो से ले करके और आज ट्रेंडिंग स्टार के का जो एक जर्नी है ना, आप वो देखोगे, सुनोगे ना, तो बहुत ही हैरानी भी होगी। और कहीं ना कहीं आप अपने को मतलब सोचोगे कि यार मैंने क्या किया है, मैंने तो आज तक ऐसा कुछ भी नहीं किया। बिकॉज हम सब की जो जर्नी है, स्टार्ट सब कोई जीरो से ही करता है दोस्तों। चाहे वो कितना बड़ा मिलीनियर हो, बिलीनियर हो, कितना बड़ा सुपरस्टार हो, स्टार्टिंग सबका जीरो से ही होता है। सो दोस्तों, कितने लोगों को ये पता है कि खेसारी लाल का रियल नेम है? मुझे नहीं लगता कि मेरे व्यूवर्स को या मेरी ऑडियंस को उनका रियल नेम भी पता होगा। अगर आप गूगल करने पे अगर उनका रियल नेम आपको पता चलता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना खेसारी लाल यादव का रियल नेम क्या है। वैसे आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता देता हूँ, खेसारी लाल का जो रियल नेम है वो शत्रुघ्न यादव नाम है। खेसारी बेसिकली हमारे यूपी बिहार में खेसारी एक दाल होती है, वो बहुत ही चटपटी दाल होती है। अच्छा, खेसारी लाल की जो बचपन की या कह सकते हो जो एक पहले का जो फेस था ना, खेसारी लाल मतलब बहुत सारी एक्टिविटी गांव में जो होती है ना, ऑर्केस्ट्रा वगैरह, गांव में कीर्तन भजन ये सब करना, अच्छा उनका बहुत इंटरेस्ट था इन सब चीज़ों में।
एक कलाकार की कलाकारी जब ही दिखती है जब आप किसी काम को नेगलेक्ट नहीं करते हो, इग्नोर नहीं करते हो। सो खेसारी लाल ने बहुत सारे ऑर्केस्ट्रा में काम किया है कि खेसारी लाल ने उस टाइम के जो भी मतलब एक कह सकते हो ना कि मतलब वल्गैरिटी वाली जो शोज वगैरह गांव देहात में ये सब चीज़ें होती है, खेसारी लाल ने वो सब भी किए हैं। इट्स जस्ट डैट कि उनकी जो फैमिली बैकग्राउंड था वो उतना स्ट्रांग नहीं था। अगर शायद वो फैमिली से सक्षम होते तो शायद इस काम को नहीं कर रहे होते, और इस काम को नहीं कर रहे होते तो आज खेसारी लाल यादव भी नहीं होते। तो किसी भी कलाकार की ज़िंदगी में जो चीज़ मतलब होती है ना, आप इस चीज़ को थोड़ा सा समझने की कोशिश करो दोस्तों। खेसारी लाल यादव जब गांव के जो कीर्तन भजन होते हैं, रामलीला मंडली जो होती है, इन सब चीज़ों में वही बंदा काम करता है जिसको उस फील्ड में कुछ ना कुछ करना होता है। क्योंकि ये स्टार्टिंग के ऐसे हमें स्टेज मिलते हैं जहाँ पे हम अपने आप को प्रूव करते हैं। मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे जो आज के जो कलाकार हैं ना, इन सब चीज़ों को वो करना भी चाहेंगे, बिकॉज ये ग्राउंड रियलिटी है। अगर कोई कलाकार है इन सब चीज़ों को कर रहा है, इन्हीं सब चीज़ों से उस बंदे को आगे स्टेज मिलते हैं, बड़े बड़े स्टेज मिलते हैं। सेम मतलब खेसारी के साथ भी देख लो। सो खेसारी नाम उनका बेसिकली इस वजह से पड़ा था कि बहुत चटपटी बात करना, बहुत ही मतलब मुंह से बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड थे, कुछ भी बोल देना। तो हमारे यहाँ जो यूपी बिहार में खेसारी एक दाल होती है, वो दाल बहुत चटपटी होती है, तो लोगों जो आसपास के जो लोग थे उनका नाम खेसारी रख दिए, और खेसारी नाम उनको थोड़ा सा अच्छा लगा, वो एज अ कॉम्प्लीमेंट इस चीज़ को लिए, तो उन्होंने खेसारी नाम को ही अपना एक मतलब कंटिन्यू किया। आज वो खेसारी नाम से ही जाने जाते हैं मतलब पूरे विश्व में, जबकि उनका जो रियल नेम है, उनका नाम है शत्रुघ्न यादव। बहुत ही कह सकते हो दोस्तों, एक स्ट्रगलिंग टाइम पे जो उन्होंने टाइम देखा है ना, वो सच में मतलब भगवान ना करे कोई किसी के साथ ऐसी चीज़ें भी हों, बट आज हम उनका सारा ग्लैमर, नेम, फेम, हर चीज़ हमको दिखता है। अच्छा वो एक कहीं पे आपको पता है दोस्तों, एक रियलिटी है, वो बंदा कैमरा फ्रेंडली भी नहीं है। मतलब अगर वो चैरिटीज़ वगैरह करता है, अभी कुछ टाइम पहले ही मुझे लगता है 1.5-2 महीने पहले बिहार में बहुत सारी लड़कियों को उन्होंने कन्यादान किया है, अपने एक्सपीरियंस में किया है, जिसमें उन्होंने सिर्फ शादी ही नहीं, उस शादी में जो भी लेन देन से लेकर के बाइक्स वगैरह दहेज में देना, क्योंकि हमारे यहाँ प्रथा है दोस्तों यूपी बिहार में कि बिना दहेज के शादी नहीं होती है। तो उन्होंने जिस तरीके से भी उन बहन बेटियों की शादी किया, उन्होंने अपने एंड से मतलब 40-50 लाख रुपए लगा करके वो शादी मतलब कंडक्ट किया है, अपने खर्चे पे सब कुछ अरेंज करके दिया है। तो ये खेसारी लाल को ये नेशनल मीडिया आपको नहीं बताएगा, नेशनल मीडिया तो वैसे भी बहुत कुछ नहीं बता रहा है, वो ये चीज़ भी नहीं बताएगा। बिहार में जब बाढ़ आता है, वो कुछ ना कुछ डोनेशन बिहार में जरूर देते हैं दोस्तों, क्योंकि बिहार का आज जो सिचुएशन है, यूपी बिहार आज मुझे लगता है कि शायद इंडिया के बहुत ही बैकवर्ड स्टेट में आते हैं। जबकि बिहार और यूपी की जो राजनीति का जो एक रूट होता है ना, जो ट्रैक होता है, वो स्टार्ट ही यूपी बिहार से होता है। फिर भी इन स्टेटों का ये हाल है। इसमें दिक्कत ये नहीं है कि हम काम नहीं हो रहा है, काम क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि वहाँ के लोग बाग उतने एजुकेट नहीं हैं। अगर वहाँ के लोग बाग उतने एजुकेट हो जाएंगे, क्वेश्चन आंसर जब होने लगेंगे ना, तब कहीं ना कहीं लोगों को लगेगा, पॉलिटिशियंस को लगेगा कि नाउ अभी टाइम चेंज हो गया है, एवरीवन एजुकेटेड नाउ, तो अभी हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। बिकॉज सबके पास एक स्मार्टफोन है, सबके पास इंटरनेट है, कई लोग उस इंटरनेट को एज अ कंज्यूमर यूज़ करते हैं, कई लोग उस इंटरनेट को एज अ प्रोड्यूसर यूज़ करते हैं। अच्छा, इन सब में रियलिटी ये है कि आपको ऐसे 100 तरीके मिल जाएंगे आपको अपने टाइम वेस्ट करने के लिए, बट आपको ढूंढने पे बहुत ढूंढने पे आपको कोई एक तरीका मिलेगा जिसपे आप इंटरनेट के प्रोड्यूसर बनेंगे, क्योंकि ये चीज़ें इजीली अवेलेबल नहीं होती ना। दिक्कत ये है, आज यूपी बिहार में जो खेसारी लाल यादव ने जो किया है, एक्चुअली वो किसी गवर्नमेंट को या किसी पॉलिटिशियंस को करना चाहिए था, बट ठीक है, उन्होंने किया, बहुत अच्छी बात है। अभी सुनने में ये भी न्यूज़ में आया था कि उन्होंने कई बीघा जमीन किसी हॉस्पिटल को मतलब दिया है, हॉस्पिटल बनने के लिए, और किसी टाइम पे उनके पास रहने के लिए भी मतलब स्पेस नहीं था।
सो वो जो ग्राउंड रियलिटी है, इस चीज़ को खेसारी ने एक्सेप्ट भी किया था कि जो गरीबी मैंने देखी है, मेरे से जितना बन पाएगा मैं अपने लोगों के लिए मैं करूँगा। और एक्चुअली खेसारी लाल यादव ये कर रहे हैं। उनका एक और भी, बिकॉज मैं इन ऐसे लोगों को मैं बहुत फॉलो करता हूँ। मैंने एग्जाम्पल इसलिए खेसारी लाल का, ऐसे बहुत एग्जाम्पल हो सकते हैं दोस्तों, और है भी इर्द गिर्द हमारे, आपके पास भी, आपके बगल में होंगे, आपसे थोड़े से 10 किलोमीटर दूर पे होंगे। एग्जाम्पल बहुत है इंडिया के अंदर, बट हम लोग भी हाईलाइट उसको करते हैं ताकि मैं जिसको बोलूँ आप उससे कनेक्ट कर पाओ, और उसकी जो सर्कल है, जो जर्नी उन्होंने देखी है, आप अगर उस जर्नी पे निकल चुके हैं तो आप डिस्ट्रैक्ट मत होना, आप कंटिन्यू फोकस के साथ करें। कुछ ना कुछ तो जरूर होगा दोस्तों, हार होगी, हो जाए, वो भी एक्सपीरियंस ही होता है दोस्तों। तो दोस्तों ये एक्सप्लोरिंग मोमेंट्स की ये जो कोशिश है आप लोग को कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर ये वीडियो आप लोग फेसबुक इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो वहाँ पे हमारे पेज को ज़रूर फॉलो करना। अगर ये वीडियो आप लोग यूट्यूब पे देख रहे हो तो वहाँ पे हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, बिकॉज आपका एक सब्सक्राइब करना हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है दोस्तों। तो सब्सक्राइब आप लोग को तो ऑब्वियसली वो फ्री है, बट हमें कहीं ना कहीं वो मोटिवेशन देता है। मिलते हैं दोस्तों आपसे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखना, मुझे दीजिए इजाज़त। गुड बाय एंड टेक केयर।